हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है। और आज के केस का मुद्दा जो है वो आईपीसी का सेक्शन 498 ए पे है। इस सेक्शन के बारे में तो हम लोग पहले से ही बहुत कुछ जान चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर से बता दें कि क्या होता है इस सेक्शन के अंतर्गत। तो यह जो सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 498 ए होता है, यह पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर अगर महिला के प्रति कोई क्रूरता वगैरह की जाती है तब जो है यह सेक्शन अप्लाई कराया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस सेक्शन का हमेशा से दुरुपयोग भी होता आता रहा है। तो आज इसी सेक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक नई गाइडलाइन जारी की है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं क्या था पूरा मुद्दा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन बतानी पड़ी। तो जैसा कि जो है केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि एक महिला ने अपने ससुराल वालों के ऊपर एफआईआर कराया आईपीसी का सेक्शन 498 को लेकर के, यानी कि महिला के ऊपर पति और पति के रिश्तेदारों ने क्रूरता किया था। तो ये था पूरा मसला। तो देखिए यहाँ पे पति के रिश्तेदारों में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को फंसाया गया था जो कि उस शहर में रहते ही नहीं थे, यानी कि जो पति के जो है दूर के चचेरे जो चाचा थे उनके, मतलब पति के चचेरे भाई थे, और उनकी जो पत्नी थी वो लोग दूर के थे, वहां रहते भी नहीं थे। तो उन लोगों को जो है उनके खिलाफ भी एफआईआर कर दिया गया था। तो जब उनके खिलाफ एफआईआर हुआ था तो उन लोगों ने जो है कहा कि यह जो है हम लोगों के खिलाफ झूठा एफआईआर हुआ है, क्योंकि हम लोगों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है और हम लोग इस शहर में रहते भी नहीं है, मतलब दूर दूसरे शहर में रहते हैं, तो हमें इनके घरेलू मामलों से क्या लेना देना। देखिए तब जो है यह अपना केस खारिज कराने के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं हाईकोर्ट के पास ये पावर है कि झूठे केस को खारिज कर सकती है। तो यह अपनी जो है याचिका लेकर के हाईकोर्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में। तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इनके केस को मतलब रद्द करने से मना कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया इनकी याचिका को, और कहा कि आपकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो दाखिल कर दी गई है। यानी कि एफआईआर की जो फाइनल रिपोर्ट थी, यानी सब कुछ केस का कंप्लीट करके उसको दाखिल कर दिया गया था, इसीलिए जो है यहाँ पे हाईकोर्ट ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, केस को आपके एफआईआर को आपको रद्द नहीं कर सकता। तब देखिए ये अपनी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें बताई और क्या ऐसी गाइडलाइन दिया इस सेक्शन को लेकर के। जैसा कि इस केस की सुनवाई जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ कर रही थी, यानी दो जजों की जो खंडपीठ थी वह इस केस की सुनवाई कर रही थी। जब उन दोनों लोगों ने सारे मामले को जाना और समझा, हाईकोर्ट ने क्या बातें कही और क्या था पूरा मुद्दा, जब सब कुछ को जान लिया, चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या जजमेंट दिया। जैसा कि दो जजों की पीठ ने जब ये बातें सुनी और समझी तो उन्होंने अदालतों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सुनिश्चित करें कि पति के दूर के रिश्तेदारों को आईपीसी की धारा 498 ए के तहत घरेलू क्रूरता का आरोप लगाने वाली पत्नी के कहने पर दर्ज आपराधिक मामलों में अनावश्यक रूप से न फंसाया जाए। यहाँ पे देखिए कोर्ट का ये कहना था, ये सभी अदालतों को एक चेतावनी दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि दूर के रिश्तेदारों को झूठा न फंसाया जाए इस सेक्शन के तहत। इस बात का कोर्ट को पूरा ध्यान देना होगा, यानी कि किसी पर्सन को फालतू तो नहीं फंसा दिया गया है, दूर के रिश्तेदार हैं उन्हें ऐसे ही तो फंसा नहीं दिया गया है। इस बात का अदालतों को ध्यान देना होगा, इस बात की सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कोर्ट को। और उसके साथ ही साथ हाई कोर्ट के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या पति के दूर के रिश्तेदारों को आरोपित करना ठीक था। देखिए
यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया था, हाई कोर्ट ने जब ये अपना जो याचिकाकर्ता थे जब अपनी याचिका लेके हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, केस से बरी करने से, रद्द करने से मना कर दिया था। कहा था कि जो फाइनल रिपोर्ट है वो दाखिल कर दी गई है, तो हम आपकी मदद यहाँ नहीं कर सकते। तो इसी बात पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या पति के दूर के रिश्तेदारों को आरोपित करना ठीक था या नहीं। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति गुप्ता एवं अन्य वर्सेस झारखंड राज्य 2010 के एक केस का भी हवाला दिया और उसमें दी गई कुछ टिप्पणी के बारे में कहा। क्या थी वो टिप्पणी? आपराधिक मुकदमे से सभी संबंधित लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, यहाँ तक कि मुकदमे में अंतिम रूप से बरी होने पर भी अपमान की पीड़ा के गहरे निशान मिट नहीं पाते। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने अपने ही एक जो है केस का हवाला दिया जो कि प्रीति गुप्ता अमन वर्सेस झारखंड राज्य 2010 का केस था। उस केस में यह बात कही गई थी कि अगर जिस व्यक्ति को ऐसे केस, झूठे केसों में फंसा दिया जाता है तो वह केस से बरी हो जाते हैं, फिर भी उसकी पीड़ा से, वो अपमान से वो उबर नहीं पाते हैं। इसीलिए कोर्ट को किसी नतीजे से पे पहुंचने से पहले बहुत सोच समझ के जो है ऐसे मामलों में अपनी राय, अपनी जजमेंट देना चाहिए। तो देखिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आरोप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ होते हैं जो विवाह या गोद लेने से संबंधित नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि जो ये सेक्शन आईपीसी का 498A होता है, इसमें रिश्तेदार तो बोल दिया गया है, लेकिन रिश्तेदार शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि रिश्तेदार के अंतर्गत कौन से रिश्तेदार आएंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे अदालतों को अपने अनुसार इस बात को समझना होगा, जैसा कि कोई रक्त संबंध होना चाहिए या फिर गोद देने से संबंधित होना चाहिए। तो ऐसे मुख्य मतलब जो रिलेशन होते हैं, ऐसे रिश्तों पे अगर आरोप लगाया जाता है तो चलो ठीक है। जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको जब ऐसी बातें बोल दी जाती हैं, फंसा दिया जाता है, FIR कर दिया जाता है ऐसे मामलों में, तो वहां पे कोर्ट ने यही कहा कि गोद लेने से संबंधित नहीं है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वे जांच करें कि क्या आरोप बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए कोर्ट का जो और अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अन्य अदालतों को, हाई कोर्ट को, सबको यह चेतावनी दी कि आप लोग जब ऐसे रिश्तेदारों पे आरोप लगाए जाएं जो कि दूर के हों, जिनका जो है रक्त से मतलब रक्त विवाह से भी कोई संबंध ना हो और ना ही कोई गोद लेने से संबंधित भी कोई बात हो, यानी कि फैमिली के मेंबर हो किसी भी तरीके से, मतलब खास मेंबर होने चाहिए, दूर के रिश्तेदार वगैरह नहीं। अगर दूर के रिश्तेदार वगैरह हैं तो पहले इस बात की जांच की जाए कि क्या उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बढ़ा चढ़ा के तो नहीं लगाए गए, बस यूं ही फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए तो नहीं लगा दिए हैं। तो इस बात की जांच करना कोर्ट का कर्तव्य है, यानी अदालतों का यह कर्तव्य है कि वह जांच करें कि क्या केस फर्जी तो नहीं लगाया गया है, यानी जो आरोप लगाए गए हैं वो फर्जी तो नहीं है। यानी कि इस सेक्शन में जब ऐसे लोगों को फंसाया जाए तो यहाँ पे जो है कोर्ट का यही कहना था कि भाई देखिए, जब मासूम लोग फंसेंगे तो केस से बरी होने के बाद भी उनके अंदर जो अपमान उनके साथ हुआ, जो पीड़ा है, उसे वो भूल नहीं पाते हैं। जो कष्ट उनके साथ, मानसिक कष्ट जो उन्होंने उठाया, उसको वो जल्दी भूल नहीं पाते हैं, उससे उबर नहीं पाते हैं। इसीलिए अदालत को इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि भाई किसी को झूठे केस में ऐसे ही न फंसाया जाए। तो जब ऐसे रिश्ते हो जो दूर के हो, जो उस शहर में रहते भी नहीं हो, कहीं दूर दराज में रहते हो और उनसे उनके फैमिली का कोई ज्यादा कांटेक्ट भी ना होता हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर जब आरोप लगाया जाए तो उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उनपे जो आरोप लगाए गए हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये सब बातें, ये सब इंस्ट्रक्शन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या किया, कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। यहाँ पे जो है, जो इनके दूर के चचेरे भाई और उनकी पत्नी को फंसाया गया था, तो उनको जो है यहाँ पे ऐसे आरोपों से सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जो आरोप लगाया था उसे
सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जो आरोप लगा था उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और बहुत सारी बातें बताई जो कि जो है कोर्ट को यह बात समझना होगा और अपने जो है जांच पड़ताल द्वारा यह बात निश्चित करनी होगी कि क्या ऐसे आरोप झूठे तो नहीं हैं। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइन जो है आईपीसी का सेक्शन 498A पे जो है आया, ये था उसका पूरा जजमेंट। तो जो है आज के जजमेंट से हम लोग यही बात समझे कि अगर किसी के ऊपर झूठा एफआईआर कराया गया है तो वहां पे ऐसे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंटों का सहारा लेके आसानी से बरी हो सकते हैं। और उसके साथ ही साथ कोर्ट को भी देखिए यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बात की चेतावनी दी कि आप लोग भी ऐसे जो है जो बेगुनाह लोग हैं जिनको फंसाया जाता है उसकी पूरी जांच पड़ताल करके उनको ऐसे केसों से बरी करें। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।